इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। थोड़ी सी दया भी सबको आ रही थी, लेकिन गुरुदेव ने जब उसके लिए कह दिया कि कुछ दान करो, तो इनके मन में प्रश्न हो गया। होता है, गुरुदेव ने कहा है इसलिए वो सत्य है, पत्थर की लकीर है, ये तो विश्वास है, लेकिन फिर भी मन में जो एक शंका हो गई, उसका समाधान करने के लिए उनने पूछ ही लिया गुरुदेव से कि गुरुदेव, उसके पास तो खाने के लिए भोजन नहीं है और आपने उसको दान करने की बात कह दी। तो गुरुजी कहते हैं उसने तो कुछ नहीं पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, उसने तो नहीं पूछा, वह व्यात्मा वो है, हम भी तो आपके शिष्य हैं। आगे भी हम इस प्रकार का कोई प्रसंग हमारे सामने घटे तो हम उसमें कुछ ऐसा कर पाए, इसलिए आपसे पूछना चाहते हैं। बोले सुनो, उसकी माली हालत ऐसी इसीलिए हुई कि पूर्व में उसने कुछ दान नहीं दिया था। पहले नहीं दिया तो आज खाने के लालच आ गई, और यदि आज भी नहीं देगा तो कल और इससे ज्यादा गरीबी कंडीशन ना हो जाए, इसलिए मैंने उससे कह दिया जो है पहले उसमें से कुछ दान करो, तब जाके तुम्हारा भला हो पाएगा। वो तो चला गया। अब महाराजों को बात समझ में आई, जैसे तैसे करके चलो होगा कोई बात। और वहां नैनागिरी से बिहार हो नहीं पाया कि इसके पहले वो व्यक्ति आकर के कहता, बोले भगवान आपका तो आशीर्वाद फल गया, आज मेरे पास इतना है कि मैं भी खा सकता हूँ, मेरे बच्चे भी ढंग से खा सकते हैं, और आवश्यकता पड़ जाए तो पड़ोसियों को भी मैं भूखा नहीं सोने दूंगा, ऐसा मेरे पास हो। तो बिहार मात हुआ, वहां से जब बिहार हुआ उतने में वो आ गया। उसकी कैसी आस्था होगी और गुरुदेव के कैसे वचन होंगे। ये वचन और ये आस्था मात्र नहीं है बंधुओं, ये सत्य है, यथार्थ है। लेकिन ये यथार्थ को हम समझ पाए तब तो, जैसे अंधकार में पदार्थ दिखाई नहीं देता, वैसे अहंकार में यथार्थ दिखाई नहीं देता। और कई बार हमारा ये अहंकार बन जाता है, हम जो कर रहे हैं ठीक तो कर रहे हैं। ये साधु तो बन गए, सबको छोड़ छाड़ करके हमको छोड़ने की बात कहने लग गए। हमें भी अपने जैसा बना लेंगे। अरे तुम्हें अपने जैसा बना लिया तो तुम महाराज बन जाओगे, और तुम हमारे जैसे नहीं बन पाओगे तो कहीं कोई राजा बन जाओगे। ये यदि विश्वास हो तभी संभव है। जब सारे राजा भी महाराजों के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनके पास क्या मिलता है? सिर्फ दिशा मिलती है और दिशा बोध मिलता है। और इस दिशा बोध को जिसने पा लिया, जिन जिन के पास जो जो है, यदि उसमें से तुमने निकालना प्रारंभ नहीं किया तो मान लेना तुम्हारे जीवन में तरक्की होने वाली नहीं। और एक बात और सुन लेना, कभी भी साधु के सामने अपनी कुवत कम मत बताना। सुन लो हिंगोली वालों, कभी भी साधु के सामने अपनी कुवत कम नहीं बताना, कहीं आशीर्वाद फल गया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। फिर से बोलें, बात समझ में आई? साधु के सामने अपनी हैसियत, अपनी हालत को कम मत बताना। कहीं उतने में उनने आशीर्वाद दे दिया तो उतनी रह जाएगी, मुश्किल में पड़ जाओगे। साधु के सामने तो ये कहना, भगवान आपके दर्शन होगा, इससे बड़े और क्या हो सकता है। क्योंकि हम तो बोलते थे भगवान के चरणों में, हम तो प्रतिदिन दर्शन पाठ में बोलते थे, शायद चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भव चक्रवर्ती, कि जिन्हें भगवान के धर्म से विमुक्त होकर के मुझे चक्रवर्ती की संपदा भी त्याज्य है, लेकिन यदि मेरे लिए दरिद्र भी बनना पड़े और भगवान आपके और देव शास्त्र गुरु के दर्शन हो रहे हैं तो मुझे स्वीकार है। आज मेरे लिए मालो माल होने का नौबत आ गई, ऐसी मेरे लिए कंडीशन आ गई कि मैं अब इन नेत्रों को धन्य कर पा रहा हूँ। इन नेत्रों के माध्यम से उस चक्रवर्ती की संपदा को जब वो चक्रवर्ती देखता है कि मेरे पास सारे सारे वैभव संपन्न साधन सामग्री है, निधियां हैं, रत्न, सब कुछ है, लेकिन इन आंखों से मैं आत्म वैभव को प्राप्त की हुई नजर संपदा को देख नहीं पा रहा हूं, आत्म वैभव को प्राप्त किए साधुओं के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। तो धिक्कारता अपने सारे वैभव को, रत्नों को, निधियों को, जो उसके लिए चक्रवर्ती सम्राट कहलाने में तो कारण बनते हैं, लेकिन वो सारे चक्रवर्ती सम्राट कहलाने में कारण तो सारे पतन की संभावनाओं को
बनाने में लगे हैं, क्योंकि परिग्रह तो पतन में ले जाने वाला है। लेकिन जो परिग्रह से बचे हुए साधु हुए हैं, उनके दर्शन करके जो मेरे जीवन में उत्थान के रास्ते प्रशस्त हो सकते हैं, ये सारे के सारे सैनिक और सेवक और वैभव एक साथ इकट्ठे भी हो जाएं तो दिगंबर मुद्रा का दर्शन नहीं करा सकते। वो चक्रवर्ती धिक्कारता है अपने वैभव को। तुम्हारे पास तो चक्रवर्ती जैसा वैभव है कि नहीं भगवान जाने, लेकिन जब उस वैभव को भी धिक्कार करके आत्म वैभव को दर्शन करने लायक वो बनाने की इच्छा करता है, फिर सोचो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में यदि किसी थोड़े बहुत संसाधनों के माध्यम से यदि इस वैभव, इस मुद्रा के दर्शन करने के लिए सैकड़ों वर्षों तक यदि कुछ साधन बन जाए तो कितना सस्ता सौदा होगा। तुम एक एक बिल्डिंग बना सकते हो अपनी, जैसा वो संत निवास बन रहा है उतनी बड़ी बिल्डिंग। यहाँ बैठे कई लोगों के पास कुव्वत है कि ऐसी यदि प्रॉपर्टी कहीं मिल जाए तो उनको ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमारे लिए नहीं है कि है, बैंक में लाना है कि नहीं, बैलेंस बचा कि नहीं बचा, कैसी भी करके कोई से उधार लेके बना दोगे। और विदिशा में तो कल ही हमने बताया था, ऐसा हुआ लोगों ने लोन लेकर के दान देना सीख लिया। लोन लेकर के बोले महाराज हम मकान के लिए लोन ले लेते हैं, दुकान के लिए लोन ले लेते हैं, पढ़ाई के लिए ले लेते हैं और दवाई के लिए ले लेते हैं, अब हम दान के लिए भी लोन लेंगे। आज मेरे पास भले ही दान देने लायक उतनी राशि नहीं है, लेकिन मैं लोन लेकर के दान दूंगा। दान के लिए निकाला गया लोन तो मैं चुका दूंगा 2-3 साल में, लेकिन यदि एक अच्छे काम में चूक गया तो पछताऊंगा जीवन भर और पीढ़ियों तक। इसलिए मैं ऐसी पश्चाताप को स्वीकार करना नहीं चाहता, मैं लोन लेकर के भी दान कर सकता हूं। फिर तो यहां पर कई लोगों के दान के ही लोन लिए गए हैं। दान के लोन कैसे महाराज? यदि दान बोले हैं और चुकाए नहीं है तो ये तो दान के लोन है। वो तो लोन लेके दान दे रहे हैं, यहाँ दान के लोन लेके बैठे हैं। कैसे उद्धार होगा तुम्हारा बंधु? साधु तो तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, साधु तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, साधु तुम्हारी वो तरक्की चाहते हैं कि एक बार तुम यदि वैभव बढ़ाओ तो ऐसा बढ़ाओ कि ठुकराते वक्त दूसरों के लिए आदर्श बन जाओ कि इतनी निधियों को, रत्नों को छोड़ करके ये साधु बन गए। कहीं ऐसा ना हो कि घर में दीनता हो और वो निकल जाओ, हाँ खाने को नहीं था इसलिए साधु बन गए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, उनके घर की वैभव सामग्री को तुम देखोगे बंधुओं तो सोचो ठुकराते वक्त उनने कितना बड़ा साहस किया होगा और जीर्ण तृण सम त्यागी वाली बात को चरितार्थ किया होगा। जीर्ण तृण होता है, अरे तृण तिनका तो फिर भी कुछ काम आ जाए कुछ कुरेदने के, लेकिन जो तिनका जीर्ण शीर्ण हो गया हो, जिसको उठाते व्यक्ति भी टूट जाता है, ऐसे वैभव को उस जीर्ण शीर्ण तिनके के समान छोड़ करके आ जाते हैं सिर्फ एक गुरुदेव की मुस्कान को पाने के लिए। कैसे कैसे चले आते सोचो। और यदि हमने फ्लैक्स में तो तुम लोग लिखते हो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन हो, उनके लिए तो जीवन कुर्बान है। अरे जीवन कुर्बान करने वाली बात लिखने वाले फ्लैक्स में रिफ्लेक्स तो ऐसा होता है कि जीवन तो क्या है, तुच्छ सा धन भी कुर्बान नहीं कर पाते। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से संत निवास बनाने जा रहे हो, सोचो नाम तो उनका रख लिया, पूछा था उनसे कि आपका नाम रखने जा रहे हैं, और नहीं पूछा था तो ऐसा बनाना ताकि फक्र कर पाए दुनिया और हिंगोली वासी सभी कि नहीं हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम को बिना पूछे भले ही रख लिया हो, लेकिन काम भी ऐसा करके दिखाया है कि उनके नाम के गौरव को हमने और बढ़ा के दिखाया है। हाँ किसी से पूछा हो, लेकिन यदि आपने आचार्य श्री के नाम का यदि इस्तेमाल किया है तो उस नाम के इस्तेमाल करने वाले भक्तों के लिए अपनी भक्ति की ऊंचाई दिखानी आवश्यक है। ऐसा संत निवास आप क्या बन रहा है, ऐसी कोई वहां पर एक निर्माण कार्य चल रहा था, सत्य घटना है बंधु, सुनना और सुन के लगे कि बात कुछ आजमाने लायक है और अपनाने लायक तो अपनाना भी। कुछ समाज के लोग, ट्रस्टी लोग पहुंच गए हाथ में रसीद कट्टा लेकर के। अब जैसे ही देख लिया कि बाहर वो लेने वाले आ गए, ए बाहर से निकल जाओ, पहले सीधा वहीं से आओ। भगत करना तो बहुत दूर की बात है, काय के लिए आए पूछना तो बहुत दूर की बात है। हाथ में वो रसीद का वो देख करके समझ गया कि कुछ ना कुछ लेने आए हैं। और जब सबको मालूम है कि मैं कुछ देता ही नहीं हूँ तो काय को आए हो मेरे सामने, चलो बाहर वहीं से।
तो बाहर से बेचारे हाथ जोड़ के कहते, बोले सेठ जी सुन तो लो बात में क्या कहने आए हैं। हमें मालूम है तुम लोग इकट्ठे पैनल बना करके आ गए यहाँ पर, पहले कुछ आ भगत करोगे, फिर प्रशंसा करोगे, फिर बाद में अपने दान की मांग करोगे। मैं कुछ देने वाला नहीं, और तुम लोग को पता है कितने बार तो तुम लोग आए, हर बार खाली बात गए, इस बार अब क्यों आए हो? बोले सुन तो लो, हम कुछ नहीं मांगेंगे। तो क्यों आए हो फिर? यदि आप परमिशन दें तो अंदर आके बात कर पाए। अब सेठ जी इतनी भी ज़्यादा कठोर नहीं थे कि अंदर आने के लिए मना करें। हाँ आओ जल्दी, टाइम खराब नहीं करना। आ गए, पहुंच गए। बोले सेठ जी बात ऐसी है, बहुत बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है और अभी उसमें लगभग 35-40 लाख रुपयों की आवश्यकता और है। लगभग घटना आपकी जैसी लग रही है, वो घटना सत्य घटना वो भी है, इतनी की आवश्यकता और है। मैं कुछ नहीं दूंगा। नहीं, आपसे कुछ लेना ही नहीं है, सिर्फ आपसे एक अनुमति लेनी है। देखो लेने की बात कही ना तुमने, अरे अनुमति लेने में क्या है? क्या लेना? हम आपके नाम का उपयोग करेंगे और एक दिन के लिए करेंगे कि आज सेठ जी ने 5 लाख रुपए दान किए और इसका उपयोग करके हम दूसरों को प्रेरणा देंगे और हमें लगता है कि इससे हमारा काम बन जाएगा। क्या पता मेरे नाम का उपयोग किया कल लेने आ जाओ। नहीं, हम लिख के दे रहे कि आपके नाम का ही उपयोग करेंगे, आपसे दान नहीं मांगेंगे, इसलिए कट्टा लेकर के आए हैं स्टाम्प का। तो क्या होगा उससे? कुछ नहीं, बस आप अनुमति लेकर के आपके नाम की और एक दिन के लिए लेंगे। परसों भी कर लिया उपयोग तो सब लिख के देना इसमें? नहीं, बिल्कुल कल रविवार है और कल का ही उपयोग करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। पक्का? हाँ पक्का, लिख के दे रहे, लिख के दो पहले। अब देखो नाम का उपयोग करने के लिए भी वो लिखा पढ़ी आवश्यक है। सेठ जी इतने ऊंचे वाले थे। ठीक है, बहुत अच्छा, सेठ जी से बात बन गई, सब खुश होकर चले गए, जैसे बहुत बड़ा वैभव दे दिया और सेठ जी ने कि नाम का उपयोग करने की परमिशन दे दी और गए। किस्मत की बात कि जब सेठ जी का नाम लिया कि सेठ जी ने दान दिया है, तो उस गांव में फेमस थे कि वो कभी देते ही नहीं है, और जब दे लिया, अरे जब वो दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ऐसे करते करते सब ने अपने दान दिए और एक ही दिन में जिनकी उनकी आवश्यकता थी उससे भी सरप्लस हो गया, मतलब उससे ज़्यादा दान आ गया। बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए। और अगले दिन कहते हैं कि चलो सेठ जी को धन्यवाद देंगे। इसके पहले सेठ जी का फ़ोन पहुंच जाता उनके पास। बोले सुनो इधर आओ। अब वो सोचते हैं बड़ी मुश्किल, पता नहीं कौन सी घटना घट गई, एक ही दिन का तो उपयोग किया हमने, पता नहीं किसने कान भर दिए होंगे, इसलिए सेठ जी बुला रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अपना काम तो बन गया, कुछ खरी खोटी सुनाएंगे, सुन लेंगे। और पहुंच जाते हैं, बड़े काम तो ये पहुंचते, बोले सेठ जी आपके नाम का उपयोग करने से काम तो बन गया, कुछ गलती हो गई क्या, कुछ गुस्ताखी हो गई क्या? बोले इधर आओ। हाँ पहुंच गए, कांपते हुए पहुंचे। उन्होंने अपने बैग में से 5 लाख के कुछ बंडल निकाले, बोले लो ले जाओ इसको। अब वो अपने आप को चुटकी लें, कहीं सपना तो नहीं देख रहे। अरे जो सेठ जी देने के नाम पे कभी धोखा नहीं दिए, आज वो 5 लाख का नोट बंडल निकाल के दे रहे। बोले नहीं सेठ जी, नहीं नहीं, हमने आपका नाम का उपयोग बिल्कुल आज एक ही दिन नहीं, बोलिए ले जाओ इसको। सेठ जी हम समझ नहीं पा रहे, आप दे रहे हो, कभी 5 पैसे नहीं दिए, आज 5 लाख दे रहे हो। बोले हाँ मैं दे रहा हूँ, मैं सपना तो नहीं देख रहा। और चुटकी से काम नहीं चलता तो एक चापड़ लगा के बताऊं कि नहीं नहीं, हाँ जिन साक्षात दिन है तो ले जाओ। बोले ऐसा क्या परिवर्तन, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? बोले कल से जब से तुमने मेरे नाम का उपयोग किया, पूरे शहर में जाकर के दान मांगा, तो जितने दान देने वाले उनने और जो नहीं दे रहे थे उन सब ने भी बधाइयों के तांते लगा दिए। फ़ोन पे कल से मैं फ्री नहीं रह पा रहा हूँ कि इतनी बधाइयाँ आ रही, इतनी बधाइयाँ आ रही कि मैं सोच रहा जब मैंने दान का नाम किया तो इतना सुकून मिला, तो जब दान का काम करूँगा तो कितना सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जा कर के अब सोच रहा हूँ कि आज से दान प्रारंभ कर दूँ। उनको तो दान के नाम से भी इतनी सुकून मिल गई। तुम तो दान के काम करने वाले हो और दान का आपने नाम भी किया है, बस अपनी पुण्यानुभूति के माध्यम से उसको जमा करना है। और शेष जो एक बार जिनने दे दिया उसको दे करके ये मत सोच लेना
कि एक बार तो दे दिया, हमने दे दिया था उस समय। घर में मेहमान आते हो अथवा मेहमानी करने कहीं जाते हो, ससुराल में जाओ, एक बार गए हो, हर महीने जाओ तो हर बार टीका ना हो तो कैसा लगता है बताओ। जब टीका लगता है तभी लगते हो सही दामाद हो, और जब बिना टीका के यदि वहाँ से आना पड़े, पता नहीं अब ससुराल में कीमत कम हो गई है, बार बार जाएं कि नहीं जाएं सोचने लग जाते हो। ऐसे ही जब देव सास गुरु के दरबार में आओ तो खाली हाथ मत आओ, और खाली हाथ नहीं आते हो तो फिर खाली सिर झुकाने के नीचे, खाली मतलब नीचे भी होता है, सिर झुकाने के पहले सोच लो कि मैंने अपना कितना मोह झुकाया है। अरे गुरु तो आपके मोह को त्याग कराने के लिए आए हैं, तो मोह त्याग ऐसा नहीं कर पा रहे हो, कम से कम इस रूप में तो करने लग जाओ। क्योंकि तुम्हारा मोह जो उस धन के प्रति है सिर्फ इन्हीं कारणों से छूट सकता है, और ये मोह जब छूटता है तभी जाकर के संसार छूट पाएगा। क्योंकि मोक्ष मार्गियों की विनय करने वालों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि यदि तुम्हें मोक्ष मार्गी के प्रति श्रद्धा है तो मोक्ष के प्रति भी श्रद्धा है। क्योंकि यदि अभी तुम्हारी मोक्ष के प्रति श्रद्धा नहीं होती तो हम लोग के प्रति श्रद्धा 3 काल में संभव नहीं थी। और मोक्ष के प्रति श्रद्धा यदि बनी है तो मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति। और मुक्ति का मतलब क्या है? जो पहले छोड़ दी, जोड़ के रखा है उसको छोड़ो, उससे मुक्ति पाओ, तब जाकर के सारे कर्मों से मुक्ति मिल पाएगी। यदि आज तुमने छोड़ना प्रारंभ कर दिया तो मोक्ष की यात्रा के यात्री आज से बन गए। एक दिन बाद छोड़ा, एक दिन लेट हो गए, 10 दिन बाद छोड़ा, 10 दिन लेट हो गए, और इन 10 दिनों में कहीं इतने कर्म और बांध लिए कि 10 भाव और बढ़ जाएं, तो कितने लेट हो गए सोचो। इसलिए आज ही छोड़ लेना। भले ही भैया जी बोल रहे हैं कि आज से प्रारंभ हुआ है, हम लोग छोड़ने में बहुत माहिर हैं। हिंगोली को जोड़ने भी आए हैं, और हिंगोली कब छोड़ देंगे पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मत सोचना कि बहुत दिन रुकने वाले हैं। जिनको जो काम करना है जल्दी से कर लें। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौकी सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तुते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।